तेरी पिटाई क्यों हो रही है? तू इतना दिन से पीट रहा है, इसमें क्या अच्छाई है? मंत्री ने कहा, महाराज अभी भी आप नहीं समझे। कहे नहीं। कहे मान लो आपकी उंगली कटी और आप मुझे जेल में नहीं डालते, आपकी उंगली कट गई और मैंने कहा भगवान अच्छा करता, जो करता अच्छा करता, आपने मुझे जेल में डाल दिया। मान लो आप मुझे जेल में न डालते तो शिकार के साथ कौन रहता? मैं रहता। भले सैनिक भिक्षक है, मैं तो आपके रथ पे ही सवार रहता। तो जब साधु आपको पकड़ते और आपकी उंगली कटी देखते तो आपको अलग करके फिर किसकी बलि चढ़ाते? तब तो मंत्री की बलि चढ़ जाती ना। मंत्री तब नहीं बचता। इसलिए भगवान ने जो भी दिया समझना हमारे हित में है। वो कभी कुछ इच्छा होती है मांगने की भी तो मांगो जरूर भगवान से। पहली बात तो मत मांगो, फिर भी आपको लगता है कि मांगना चाहिए तो बोलना इस चीज की आवश्यकता मुझे है, अगर मेरे हित में है तो प्रभु देना, और अगर मेरे हित में नहीं है तो प्रभु मत देना। बस यही भक्ति के सूत्र है। आइए भजन में चलते हैं। समय आप लोग बताना जब खत्म करना होगा। मैं भजन के लिए नहीं कभी बोलता। सतयुग में भगवान ने एक बार दर्शन दिया था नारद को, जब ये दासी पुत्र थे। एक झलक भगवान ने दिखाई। पर इस युग में, इस कलयुग में भगवान के दर्शन आप बार बार कर सकते हैं। जैसे नरसिंह भक्त ने 52 बार कृष्ण भगवान के दर्शन किए, अनेकों बार मीरा ने किया। इसी प्रकार आप भगवान की अगर भक्ति करते हैं तो उसका दर्शन संभव है। एक बार नरसिंह ने भगवान भोले को प्रसन्न कर लिया और भगवान भोले से कहा कि जो आपके लिए भी दुर्लभ हो वो वस्तु मुझे दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि दुर्लभ वस्तु तो मेरे लिए रास ही है, भगवान का रास मेरे लिए दुर्लभ है, तो रास ही मैं देता हूं। आपके हाथ में एक मोमबत्ती देता हूं, ये मोमबत्ती जब तक दिया जब तक जलेगा तब तक आप रास देख सकोगे, नहीं तो उसके बाद रास नहीं देख पाओगे। और इतने में देखा कि उनको भगवान ने कहा था कि आपको अपनी सुध नहीं रहेगी। इतने में नरसिंह को सुध आ गई। कहे अरे मैं भी रास भी देख रहा हूं और मेरी मोमबत्ती भी जले। तो उनका ध्यान अपने हाथ पे गया तो मोमबत्ती बुझ चुकी थी, उनका हाथ चल रहा था। भगवान के रास देखने में इतना व्यक्ति लीन हो जाए। एक बार भगवान भोले भी गए रास में शामिल होने के लिए। आज भी वृंदावन में जाओगे तो रास के जो भोले उनके दर्शन होते हैं। कैसे भगवान भोले वहां गए थे, आइए इस भजन से समझते हैं। उमापति महादेव की एक दिन ओ भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती सज धज के जा रही थी रास में और पार्वती मना करे भोले को। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन
के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। पार्वती सज सज के जा रही है, भगवान ने रास्ता रोक लिया शिव ने और कहा, पार्वती से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधे संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। राधे संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। वृंदावन में रास रचाए, वृंदावन में रास रचाए, हमें दिखावो प्यारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ एक दिन ओ भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। कहे राधे के संग में श्याम रास्ते में भी तुम्हारे साथ नाचूंगा। वृंदावन में जो रास रचाए प्यारी दिखाओ तो सही। अब पार्वती कहती है, कुछ दुविधा के बताती है, ओ मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुझे साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे साथ में। श्याम के सिवा कोई दूसरा न जाए वहाँ रास में। श्याम के सिवा कोई दूजा न जाए वहाँ रास में। क्योंकि पुरुष रूप में सिर्फ वहाँ श्याम ही रहते हैं, बाकी सब नारी स्वरूपा थी देवी। पार्वती ने कहा, कहे कैसे ले जाऊं और क्यों मेरी इसी हंसी करवाते भोले बाबा। वहाँ सब बन ठन के और आप ये मृगशाला पहन के नाग लपेटे जाओगे तो मेरी हंसी होगी। हंसी करेंगी ब्रिज की नारी, हंसी करेंगे ब्रिज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ हंसी करेंगे ब्रिज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। कहीं यही समस्या है क्या कि वहाँ खाली नारी जाएगी? पार्वती ने कहा हाँ। कहा तो मुझे भी नारी बना दो। भगवान तैयार हो गए बोले नारी बनने के लिए। कहते हैं पार्वती से, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी यही बताना ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी यही बताना ब्रिजराज को। स्त्री बना दो। माता ने पूछा, लोग पूछेंगे कहाँ से आई नहीं सखी, बता देना सखी है। कहे लेकिन प्रभु महिलाएं इतनी बड़ी बड़ी और इतने मोटे तगड़े आप ऊंचे। कहे पार्वती चिंता मत करो, किसी को शंका नहीं होगी मुझे देखते।
और मेकअप करके चाल चल के पार्वती को बताते हैं। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, 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 चाल चले मतवाले गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। और जब भगवान बिंदिया लगा लिए, साड़ी पहन लिए और पार्वती को चल के दिखाया, मतवाली चाल चल के, पार्वती मुग्ध हो गई। भगवान के स्वरूप से ही पार्वती को ईर्ष्या होने लगी और हंस करके मां कहती है, हंस कर सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पर, हंस कर सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पर। ध्यान देना, एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में, एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में। कब आए थे? अरे जब भस्मासुर भगवान के सर पे हाथ रखने के लिए भागा तो मोहिनी रूप पकड़ कर आए और ऐसा नाच नाचा कि भस्मासुर ने अपने सर पे हाथ रख करके, तो भगवान शिव के लिए वो रूप पकड़ा था। इसलिए मोहनी रूप बनाया मुरारी, मोहनी रूप बनाया मुरारी, मोहनी रूप बनाया मुरारी, मोहनी रूप बनाया मुरारी। अब है बारी तुम्हारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। मोहिनी रूप बनाया तो भगवान की एक आदत समझ लीजिए, सबका ऋण उतारते हैं। भगवान शिव के ऊपर ऋण था तो भगवान शिव भी कहे मुरारी एक दिन मेरे लिए अगर स्त्री बने हैं तो मैं भी एक दिन स्त्री बनूंगा मुरारी के लिए। भगवान शिव स्त्री बन गए, पहुंच गए रास में। अब सखियां छोटी छोटी खड़ी हैं और उसमें एक सखी लंबी चौड़ी खड़ी है। भगवान कृष्ण ने देखा, समझ गए। तो भगवान कृष्ण परिचय करते थे यहाँ से, तो जब यहाँ से परिचय शुरू करे तो बीच में खड़े होकर सबसे लास्ट में चले गए, खड़े हो गए। कहे लास्ट में नंबर आएगा फिर यहाँ भाग आऊंगा। भगवान ने देखा, कहे अब ऐसा कुछ करो कि भोले जी अपना स्वरूप स्वयं प्रकट करें, मैं कहूंगा तो थोड़ा ठीक नहीं है। अब क्या करते हैं भगवान, सोचिए अब जरा। देखा मोहन ने जब समझ गए वह बात रे, देखा मोहन ने जब समझ गए वह बात रे, ऐसी बजाई बंसी भगवान ने कहा क्या साधन है, भोले के समक्ष तो जाना नहीं है। कहे बंसी की धुन ऐसी होती है जो आदमी अपनी सुध बुध खो देता है। हरि रस भरी बैल बजाई रे मोरे तन की सुध बिसराई रे, हरि रस भरी बैल
थे भगवान जब बंसी बजाते थे तब जमुना बहना भूल जाते थे, गौवे घास जो चरते थे वो भूल जाते थे। तो जब जानवरों रूप प्राणियों की ये अवस्था है तो भगवान भोले की क्या अवस्था होगी, आप विचार कीजिए। और जब बंसी बजाई तब क्या हुआ, ऐसी बजाई बंसी ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। और सुध बुध भूल गए तो क्या हुआ, अरे माताओं को जो ये कपड़ा है ना बड़ा झंझटिया कपड़ा, इसको बहुत संभालना पड़ता है, साड़ी वाड़ी बहुत संभालना पड़ता है। हाँ, और वो संभालना तो जानते नहीं थे, सुध बुध भूल गए तो क्या हो गया, सिर से खिसक गई थी साड़ी, सिर से खिसक गई थी साड़ी, सिर से खिसक गई थी साड़ी, सिर से खिसक गई थी साड़ी। करमाए त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बंसी बजी, भोले जी सुध बुध भूल गए, साड़ी खिसक गई, पूरा स्वरूप भोले जी का सामने आ गया। सब सखियां हंसने लगी, भोले ने भी अपने स्वरूप को देखा, शर्मा गए, अरे अब तो बेइज्जती हो गई, मेरी पत्नी की बेइज्जती हो गई, पार्वती को लोग ताना देंगे। भगवान समझ गए हाथ जोड़ करके शिव के समक्ष। अब भगवान महिमा दिखा रहे हैं भगवान शिव की, और उनके समक्ष जाते और कहते हैं, दीन दयाल मेरे दीन दयाल मेरे, अब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, दीन दयाल मेरे, अब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। आज भी वृंदावन में जाएंगे तो आपको गोपेश्वर भगवान के दर्शन होंगे, जो भगवान ने ये नारी रूप पकड़ के भगवान के रास्ते में भगवान शिव गए थे, आज भी गोपेश्वर के दर्शन होते। फिर प्रभु कहते हैं, ओ मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा, वृंदावन में है तेरा धाम रे, ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन में है तेरा धाम रे। आज भी लोग दर्शन करते और क्या कहते हैं, भक्त सभी कहे गो त्रिपुरारी, भक्त सभी कहे गो त्रिपुरारी, भक्त सभी कहे वो त्रिपुरारी, भक्त सभी कहे गो त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ दिन वो भोले भंडारी, भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना मानी त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल
यमुना के आरे, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। उमापति महादेव की जय हो, गजानन महाराज की जय हो। आइए पहले हनुमान जी के शरण में चलते हैं, उसके बाद राधिका गौरी से विश्राम करने। ठीक है ना? आप लोग मुंडी जरा हिलाओ। रामदूत हनुमान जी महाराज की जय हो। जिसने हनुमान जी का आश्रय लिया वो राजा हो गया। सबसे पहले सुग्रीव ने लिया उनका आश्रय। स्त्री और उनका राज छीन गया था, वो उनको मिल गया। विभीषण लंका में बेचारे 32 दांतों के बीच में जैसे जीवा रहती है वैसे रहते थे। हनुमान जी का आसरा लिए। आप लोग में से शायद कुछ लोग जानते हो, शायद सब जानते हो, या कोई नहीं जानता हो कि विभीषण चिरजीवी में से एक माने जाते हैं। चिरजीवी मतलब समझते हो आप लोग? अभी जीवित हैं, 7 लोग जीवित हैं, उसमें एक विभीषण है। ये हनुमान जी की कृपा है। जिसने अपनी कामना सुनाई है, सुग्रीव ने अपनी कामना सुनाई, मेरी स्त्री को छीन लिया, मेरा राजपाट ले लिया, हनुमान जी ने राम से मिला दिया, दोनों वस्तुएं प्राप्त हो गई। विभीषण ने इच्छा जताई मुझे राम से मिलना है, मेरे ऊपर भी कभी कृपा करेंगे क्या? और आप जानते हैं कि हनुमान जी से मिलने के कुछ दिनों पश्चात ही विभीषण को राम जी की प्राप्ति हो गई थी। आप भी अपनी कामना उस हनुमान जी को सुनाइए, पर हृदय से और सच्चा बात। वो आपके कष्ट को जरूर हरेंगे, क्योंकि उनका नाम क्या है? दुख भंजन। लंका गए, सीता जी दुखी थी, सीता जी उनको देखते ही प्रफुल्लित हो गई। हनुमान जी का दर्शन ही आपको समझ लो कि भरत जी चिता पे जलने जा रहे थे, हनुमान जी को देखे जीवित हो गए कि राम जी आ रहे हैं। अगर हनुमान जी की भक्ति आप करने लगे तो राम जी अपने भक्ति से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने प्रसन्न हो हनुमान जी की भक्ति से होते हैं। इसलिए आपने जब कहा कि राधिका गौरी से गाओ, तो पहले हनुमान जी को मना ले, तो फिर राधिका गौरी से गाते। बोलो रामदूत हनुमान जी महाराज की जय हो। और आपकी भी कामना भगवान तक पहुंचाते हैं। कामना हृदय की, कामना हृदय की, सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे, गुणगा के देख ले। कामना हृदय की, सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे, गुणगा के देख ले। कामना हृदय की, सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे, गुणगा के देख ले। और जीवन भर खुशियाँ देंगे, शरणा के देख ले। 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 दुख भंजन कष्ट हरेंगे, गुणगा के देख ले।
भंडार मिलेगा, बल बुद्धि विद्या का भंडार मिलेगा, बल बुद्धि विद्या का भंडार मिलेगा, बल बुद्धि विद्या का भंडार मिलेगा। जीवन में हर पल सुख का संसार मिलेगा, जीवन में हर पल सुख का संसार मिलेगा, जीवन में हर पल सुख का संसार मिलेगा, जीवन में हर पल सुख का संसार मिलेगा। निज सारे भक्तों का प्यारा हनुमान, निज प्यारे भक्तों का प्यारा हनुमान, निज सारे भक्तों का प्यारा हनुमान, निज प्यारे भक्तों का प्यारा हनुमान। जाने इन बातों को दुनिया जहां, जाने इन बातों को दुनिया जहां, जाने इन बातों को दुनिया जहां, जाने इन बातों को दुनिया जहां। चरणों में सर को झुका के देख ले, चरणों में सर को झुका के देख ले, ये चरणों में सर को झुका के देख ले, चरणों में सर को झुका के देख ले। दुख भंजन कष्ट हरेंगे झुका के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे झुका के देख ले, कामना हृदय की सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे झुका के देख ले, कामना हृदय की सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे झुका के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे झुका के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे झुका के देख ले। संकट से दूर करे दुन दुखियों का संगी, संकट से दूर करे दिन दुखियों का संगी, संकट से दूर करे दुन दुखियों का संगी, संकट से दूर करे दिन दुखियों का संगी, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। क्या कहा जा रहा, पवन तनय तो कहा जा रहा, साथ में संकट लगा, राम लखन सीता सहित हृदय बसा संकट से दूर करे इन दुखियों का संगी, संकट से दूर करे इन दुखियों का संगी, है महावीर विक्रम बल भारी बजरंगी, महावीर विक्रम बल भारी बजरंगी, है महावीर विक्रम बल भारी बजरंगी, महावीर विक्रम बल भारी बजरंगी, करता जो वंदन पवन पुत्र का, 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 होता है जीवन सफल उसका, हुआ है जीवन सफल उसका, होता है जीवन सफल उसका, हुआ है जीवन सफल उसका। किसका जीवन सफल होगा? फिर वही बात आ गई जो मैं शुरू से समझा रहा हूं, भक्ति में आत्मा
रमा के देख ले, भक्ति में आत्मा रमा के देख ले, भक्ति में आत्मा रमा के देख ले, भक्ति में आत्मा रमा के देख ले। दुख भंजन कष्ट हरेंगे दुर्गा के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे दुर्गा के देख ले। कामना हृदय की सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे दुर्गा के देख ले। कामना हरेगी सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे दुर्गा के देख ले। जीवन भर खुशियाँ देंगे शरणा के देख ले, जीवन भर खुशियाँ देंगे शरणा के देख ले, जीवन भर खुशियाँ देंगे शरणा के देख ले, जीवन भर खुशियाँ देंगे शरणा के देख ले। दुख भंजन कष्ट हरेंगे दुर्गा के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे दुर्गा के देख ले। कामना हृदय की सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे दुर्गा के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे दुर्गा के देख काज किए बढ़ते बन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर करे, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात का, वेगी हरो ओ वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछ संकट हो यह मारो, को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहार, लाल बेहला नील दे हरि लाल ललू, वज्र देह नानो दलन, जय 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 कपिसूर, सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो दुर्गा मैया की, गजानन महाराज की, रमापति नारायण की, सियावर रामचंद्र की, देवर कृष्ण चंद्र की, बोलो भाई सब देवतन की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की, बोलो साचे दरबार की जय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। छोटे से कन्हैया कृष्ण कन्हैया लाल की जय। छोटे से कन्हैया गोकुल में विवाह उत्सव देख करके अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि हे माँ मुझे भी विवाह करना है।
यहाँ जो भगवान कृष्ण है वह जो है नर स्वरूप में, जीव स्वरूप में, जीव स्वरूप का वो नाट्य कर रहे हैं। और यशोदा मैया जो है वो प्रकृति स्वरूपा है, और राधा जो है वो भक्ति स्वरूपा है। आप जब भी भक्ति प्राप्त करना चाहेंगे तो प्रकृति उसमें बाधक बनती है आपके भक्ति को तराशने के लिए। ऐसा बाधक नहीं है पर तराशना तो पड़ेगा। तो यहां यशोदा राधा से विवाह करने के लिए जब कन्हैया उनसे आग्रह करते हैं तब मां यशोदा कन्हैया से कहती कि हे छोरा, तुझे पता है विवाह करने के लिए एक स्त्री की जरूरत है, तू बालक है तो एक बालिका की जरूरत है। तो कन्हैया कहते हैं मां मैंने वो भी देख रखी है, आपको सिर्फ हाँ कहने की देरी है। ये तो आपको स्थूल स्वरूप होगा, जैसे हमारे बीच में से कोई लव मैरिज करने जा रहा हूं, मां से कहेगी इसे लव मैरिज करना। पर यहां ये लव मैरिज शारीरिक नहीं है, ये तो भक्ति का प्रताप है। सुमति और सुनीति दो प्रकार की पत्नियां पाई जाती है। ऐसे पति भी है, पतियों के लिए भी ये बात लागू होती है। सुरुचि, क्षमा करना, सुमिति ने सुरुचि यानी एक रुचि के अनुसार, जो आजकल लव मैरिज करते हो सुरुचि, हाँ सब कुछ ठीक है, अच्छी दिखती है, शादी करना है, उनको माँ बाप पे भरोसा नहीं रहता। और नीति तो ये कहती है कि सब कुछ देख लिया जाए कि भाई घर ठीक है, उसके माँ बाप ठीक हैं, उसके खानदान में झगड़ालू लोग नहीं हैं, ये सब भी तो देखना पड़ेगा ना। कभी कभी ऐसा होता है कि सब परिवार बहुत ठीक ठाक रहता है और एक बहू आके सब सत्यानाश कर देती है, ये तो मानना पड़ेगा। और आजकल भागवत में बात आई है कि कलयुग में उल्टा हो जाएगा, जैसे भाई भाइयों में नहीं जमेगा क्योंकि साले सलाहकार हो जाएंगे। इसलिए जो यहां कमाता है वो पत्नी यहां आएंगी, उसके बाद में उसको लेके चल देगी। हाँ ये बात है, उसको लेके ससुराल चली जाएगी। और आजकल तो क्या हमारी जो सरकार है उसने भी कर दिया कि भाई बेटियों का हर जगह हिस्सा है, खूब झगड़ा होगा। ये झगड़े की जड़ है क्योंकि हमारी सरकार को ये पता नहीं है। आज आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, हर काम की शुरुआत गणेश जी से होती है। तो आप जब विद्या ग्रहण करने स्कूलों में जाते तो क्यों न मास्टर आपको गणेश जी का नाम पढ़ाए पहले, तब तो आपको विद्या आएगी ना। बुद्धि के दाता है वो, तो कहेंगे गणेश कहो तो सरकार उस पर रोक लगाएगी, कहेगी नहीं गदहा कहो, गणेश सांप्रदायिक हो जाएगा। गदहा सांप्रदायिक नहीं, गधे के ऊपर तो कोई भी बैठ सकता है और किसी को कोई समस्या भी नहीं है। तो यहां प्रार्थना करते हैं यशोदा से कन्हैया, कहते हैं कि राधा से विवाह करनी। कहे राधा मैंने छोरी देख रखी है मैया, तुझे हाँ करने की देरी। आइए भजन में चलते हैं। मैया कहती कौन सी छोरी है रे छोरा, किधर देख के आया है? तो कहती है राधिका गोरी से बिरज की छोरी से। गांव भी बता दे, मैया करा दे मेरो राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो। अरे रे कैसे करा दूं ब्याह, अरे रे काना कैसे करा दूं ब्याह,
करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया कहती है उम्र तेरी छोटी है, जय हो। नियत तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नियत तेरी खोटी है, ऐसे करा दो तेरा प्यार। अरे रे काना कैसे करा दू प्यार, अरे रे काना कैसे करा दो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। माँ ध्यान नहीं देती, कहती नीयत तेरी खोटी है, बड़ा भाई पड़ा है, छोटा बोलता है विवाह करने के लिए, कैसे होगा। कन्हैया सोचते हैं लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, माँ को ब्लैकमेल करना पड़े, इसलिए हम जिससे काम करवाना चाहते हो हमारा काम नहीं करता तो हम जो सुविधाएं उसको देते हैं वो छीन लेते हैं। यहाँ भी कहते हैं अगर ब्याह नहीं कराओगे मैया तो ठीक नहीं होगा। यशोदा कहती छोरा क्या कर लेगा, बड़ा छोटा है, बड़ी बड़ी बातें करता है। कहते ठीक है माँ, अब ब्लैकमेल करते हैं। ओ जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया ना चराओ, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया ना चराओ। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया ना चराओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी देहली पर ना आओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी देहली पर ना आओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी देहली पर ना आओ। अब कहता घर भी नहीं आऊंगा, मैया को बड़ा झटका लग गया। और जैसे मैया को झटका लगा वैसे प्रेमी भगत खुश हो गया, अब मजा आएगा। बड़ी प्रकृति परेशान करती है, अब प्रकृति के सामने परमात्मा है, अब मजा आएगा। कहता है आएगा अब जीत हार का राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे रे मैया मेरो करा दे ब्याह, अरे रे मैया मेरो करा दे ब्याह। बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया कहती है हे कन्हैया ब्याह तेरा होगा मेरा क्या फायदा। कन्हैया कहते मैया ब्याह भी तेरे लिए कर रहा हूँ। कहे क्यों, कहे आप दिन भर काम करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, अकेले हो घर में, बहू आ जाएगी थोड़ा मन भी तुम्हारा लगेगा, बातचीत करेगी, मन मनसायन रहेगा। कहे तो तेरी राधा आ जाएगी तो मुझे काम नहीं करना। कहे काम नहीं करना, महारानी की तरह बैठोगी, वो भी चंदन की चौकी पे। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधिका से मैं चरण तोरे दबवाऊं। अपनी राधिका से मैं चरण तोरे दबवाऊं। अपनी राधिका से मैं चरण तोरे दबवाऊं। कहा ठीक है भैया, तेरी राधिका चरण दबाएगी, मैं बैठूंगी तो भोजन कौन बनाएगा।
मैया कहते क्या भोजन रोज रोज बनाती हो, कभी बासी खिचड़ी खिला देती हो, कभी मक्खन खिला देती हो। कह राधा ये पकवान बनाएगी क्या? कहे हाँ मैया। कहे कितने प्रकार के भोजन? बनवाऊंगा 36 प्रकार के राधिका गोरी से, छोरी से मैया करा दे राधिका गोरी से, तीरथ की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अरे रे मैया मेरो करा दे प्यार, अरे रे मैया मेरो करा दे प्यार। की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। वैसे भी जो भक्ति करता है प्रकृति का उससे लाभ ही होता है, क्योंकि पुण्यात्मा होता है वो, तो उसका वजन कम होता है। आप विचार करो कि रावण का पाप इतना बढ़ गया कि धरती माँ जाके भगवान से कहती कि इसका बोझ मुझसे बर्दाश्त होता नहीं। क्या रावण कितने किलो का रहा होगा? अरे 10 सिर से तो 10 आदमी के बराबर रहा होगा। और क्या उसके पाप का। तो प्रकृति की आप भक्ति करते हो तो प्रकृति का लाभ तो होता ही। आप भगवान की भक्ति करते हो तो प्रकृति का अपने आप लाभ होता है। यहाँ कन्हैया कहते 36 प्रकार का भोजन करना चाहिए। सनातन धर्म कहता है आप अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ, अच्छा सो, कोई समस्या नहीं। हमारा धर्म ही कहता है। भगवान गीता में कहते हैं यथा आहारस्य यथा विहारस्य, उसी का योग जो है सफल होता है। न बहुत खाने वाले का न बिल्कुल न खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। अब वैसे भी यथाशक्ति चेष्टा भक्ति में भी करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप अपने परिवार को चलाने में, धन कमाने में, अपने प्रिय वस्तुओं को चाहने के लिए जो मेहनत आप करते हो, वैसा ही मेहनत का जो प्रेम है वो परमात्मा में करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति आपको होगी होगी और अवश्य होगी। इसमें कोई शंका नहीं। कहे भोजन 36 प्रकार का करना चाहिए। आप अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ, अच्छे अपने परिवार के साथ रहो, पर उसमें आसक्त मत हो। इसलिए यहाँ 36 प्रकार का भोजन कहा गया। 3 का मुंह किस तरफ है और 6 का मुंह इस तरफ है। इसलिए परिवार में तो रहो, पर इतना ध्यान रखो कि इस परिवार को छोड़कर एक दिन आपको अकेले ही सफर करना है। बस इतना स्मरण करो। और इतने में दाऊ आ जाते हैं और भगवान समझा ही रहे हैं यशोदा को और कहते हैं मैया अकेले रहती हो अच्छा नहीं लगता, बहू रहेगी गुड़गुड़ गुड़गुड़, छोटी सी दुल्हनिया जब जोड़े अंगना में डोलेगी, छम छम पायल बोलेगी तो कितना अच्छा लगेगा। नहीं घर सुना सुना खाने को दौड़ता है। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। मतलब वो भगत होगी तो घूंघट नहीं खोलेगी, यानी मुंह नहीं खोलेगी। और आज चरण दबावे की जगह गले दबा दे। लेकिन इसमें हमारी भी इच्छाएं। आज आप समझो 10 परिवार में से 8 परिवार ऐसा होगा जो विवाह में बहू ढूंढता होगा तो चाहेगा कि इंजीनियर आए या डॉक्टर आए। पैर दबाएगी वो भी तो काम करेगी। आप अपनी इच्छा कहां लगाए? आपने अपनी इच्छाओं को कहां रखा है? आप इंजीनियर डॉक्टर हो जाएंगे, आप अपने माँ बाप का पैर दबाएंगे?
आज हम भौतिकतावादी हो गए, लेकिन संस्कारी आज भी इंजीनियर डॉक्टर है जो पैर दबाते हैं, पिता के पास जाके बैठते हैं। ये तो संस्कार की बात है, पढ़े लिखे से कुछ होता नहीं। बहू मुंह नहीं खोलेगी तो सास का जीवन सफल हो गया। नहीं तो पहले दिन आए, दूसरे दिन कहे चाबी दे दे, और तीसरे दिन आग लगाए दिन, चौथे दिन पुत्र राम पहुंच गए, पापा श्री के लगे, कहे माई से कहते चाबी दे देना, ठीक ना हो। और पिताजी से बोले चाबी मुझे दे दो, पिताजी चाबी ना देन, छोटके भैया देखें, बड़के भैया बाबू को उठा के पटक दे। आजकल लोग कथा में कहते हैं, उस कथा से क्या मिलने वाला आपको? भक्ति करनी। इतने में दाऊ आ जाते हैं। मैया कहती है तू छोटा पड़ा है, बड़ा पड़ा है, छोटा का विवाह हो जाएगा कैसे लगे? भगवान कहते हैं अगर मेरे और राधा, मेरी और भक्ति के बीच में मेरा दाऊ भी अगर बाधक है तो उसे घर से निकाल दो। और इशारा करके कहते हैं दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे, जय हो से मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका गोरी से नीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अरे रे मैया मेरो करा दे प्यार, अरे रे मैया मेरो करा दे प्यार, राधिका गोरी से नीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका गोरी से नीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। मैया दाऊ भी बाधक, दाऊ को लेके बिना लिए कन्हैया कहीं जाते नहीं थे, पर राधा के बीच में बाधक है तो दाऊ को भी घर के बाहर बोलो बैठ। इसीलिए आपके जीवन में जो भी भक्ति में बाधक है उसे अपने जीवन से निकाल देना चाहिए, उसकी बात को सुनना नहीं चाहिए। अब आपको कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर दूं। किसने भगवान के लिए किस किस का त्याग किया? पिता का त्याग किसने किया भगवान के लिए? प्रहलाद ने पिता का त्याग किया भगवान के लिए। माँ का त्याग किसने किया भगवान के लिए? भरत ने अपनी माँ का त्याग किया। भाई का त्याग किसने किया भगवान के लिए? विभीषण ने भाई का त्याग। और सबकी बात तो छोड़ो, अरे गुरु का त्याग किसने किया भगवान के लिए? ये बात और है, कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े का केला गो पाए, और बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। तो उस गुरु के लिए गोविंद बता दिया, उस गुरु के लिए जो गोविंद में बाधक हो, उस गुरु को लिए उस गुरु का भी त्याग करना चाहिए। बहुत बड़े व्यक्ति ने किया है, बहुत बड़ा परम भक्त है, इसने गुरु का त्याग किया। शुक्राचार्य का त्याग बलि ने किया। जब वामन रूप पकड़ के गए और 3 पग भूमि मांगा तो शुक्राचार्य ने बता दिया ये नारायण है, तेरा सब कुछ ले लेगा। बलि ने कहा अगर ये नारायण है तब मैं इसको जरूर दान दूंगा। गुरु का काम है नारायण से मिलाना, जब नारायण सामने है तो गुरु की क्या जरूरत। संकल्प करने से भी शुक्राचार्य ने रोका, फिर भी बलि ने उस बात को माना। और 3 पग भूमि में, 2 पग में देख में आकाश, एक में पाताल हो गया। तीसरे में भगवान ने कहा तू अपने वचन से वंचित हो रहा है। कहे प्रभु अभी मेरा सर तो है, मेरे सर के ऊपर पग रखो। और सर के ऊपर पग रखने के बाद इंद्र का काम करने के लिए भगवान ने उसको बंदी बना लिया और ले जाके कारागार में ढकेल दिया और
जब राजा बलि गिरा है तो उसने कहा है, दुर्मति इंद्र को मैं बहुत कोसता हूं कि भगवान को ऐसे पा करके वो स्वर्ग के लिए जो है मुझे मरवा रहा है, भगवान को नहीं मांग रहा है। और उसने बधाई हुए भगवान से कहा कि तुम्हारी प्रीति मुझे सदा बनी रहे। और कालांतर में भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आगे जाके स्वर्ग का राजा तू ही बनेगा। आज अवस्था ये है कि आपके घर पंडित आता है, आचमन कराता है, दीप का ध्यान कराता है और उसके बाद आपको तिलक लगाता है, तो भगवान से पहले उसका नाम लेता। इन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। इंद्र की तरह आप बलवान हो, इंद्र की तरह आप दानी हो। ऐसा बलि जो भक्त परम भक्ति करके भगवान को जिसने प्राप्त किया। तो भक्ति में जो भी बाधक हो, आपकी पत्नी या आपका कोई भी परिवार, उसका त्याग कर दो। त्याग का अर्थ ये नहीं कि आप घर से बाहर निकल जाओ, उसकी बात मानने का त्याग कर दो। मानो, सत्संग में जाना है, भजन में जाना है, मंदिर में जाना है, जाओ। घर वालों की बात मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर वाले साथ जाने वाले नहीं है। और ऐसा जब प्रकृति से आप आग्रह करोगे तब प्रकृति आपको भक्ति दे देगी। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काई, सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काई। लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए, लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए। लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए, लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को, राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अरे रे मैया मेरो करा दे प्यार, अरे रे मैया मेरो करा दे प्यार। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। मानुष हो तो वही रसगान बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वालन। जो पशु हो तो बसेर करो चरो नित नंद की भेदो मझारन। वाहन हो तो वही गिरि को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। जो कग हो तो कहाँ बस मेरो मिली कालिंद कूल करम के गायन। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड भेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, नारद से सुख व्यास रटे। जिहारे तो गुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया बरछा छपिना चलता, छछिया बरछा छपिना चलता, छछिया बरछा छपिना चलता। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
केतन भाई का भी ध्यान दो। हाथों सौंप दी जिसने अपनी जीवन डोर, कभी बिगड़ती ना सुनी उसकी नंद किशोर। ध्यान देना आप लोग, भक्त की परिभाषा क्या है। ब्रिज राजा से नाता जुड़ा जब है, ब्रिज राजा से नाता जुड़ा जब है, जग की तब क्या परवाह करें, बस याद में उसकी रोते रहे, पलकों पर अश्रु प्रवाह करें। क्योंकि भगवान की याद में रोया जाता है तो आंसू ठंडा होता है, और आप जगत में किसी के प्रति रोते हो तो आंसू गर्म होता है। बस याद में उसकी रोते रहे, पलकों पर अश्रु प्रवाह करें। इस वाक्य पे ध्यान दीजिए। जितनी वो दूर रहे हमसे, प्रभु तो हमसे दूर है ना, जितनी वो दूर रहे हमसे, उतनी हम उनकी याद करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, सुख कहाँ है? पीड़ा में, और वो पीड़ा भगवान ने गोपियों को दिया। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह करें और वो वाह करें, हम आह करें वो वाह करें। इतना रोइए क्यों, कहे वाह प्रभु वाह भगत वाह, तूने मुझे जीत लिया। और प्रभु हम आह करते रहे, आप वाह करते रहिए, लगन मेरी मत तोड़ना। क्योंकि भगवान भक्ति बड़े मुश्किल से देता है, आप बहुत सौभाग्यशाली को उसने आपको भक्ति दी हुई है, सबसे ऊंची चीज आपके पास में। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, प्रभु से प्रार्थना करो ये लगन लगी हमेशा ऐसा करते रहे। लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हे प्रभु तेरे नाम की खेती कर रहा हूं, जैसा कि मैंने कहा आप अपने नाम, उसके नाम की खेती अपने इस शरीर में बो रहे हैं। खेती बोवाई मैंने तेरे नाम की, 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 खेती बोवाई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना
प्यारे मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरे भरोसे छोड़ दोगे प्रभु जी, कोई आकर्षण आएगा तो उसमें लग जाऊंगा, आपका नाम भूल जाऊंगा। इसलिए मेरी व्यवस्था ऐसे बनाए रखना, ऐसी परिस्थिति मुझे देना कि मैं तेरा नाम हमेशा लेता रहूं, तेरी प्रीति हमेशा करता रहूं। इसलिए मेरे भरोसे मत छोड़। तेरा नाम जिस परिस्थिति में ले सकूं वो परिस्थिति मुझे देना। अगर आप ऐसी मांग करते हो तब समझना आप भक्त पथ पे अग्रसर हो। चूंकि ये भव सिंधु है, सागर से भी गहरा है, और हमारा इस शरीर पुराना हो चुका है। यानी चल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। माझी रे माझी रे ए माझी जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। यहाँ माझी कौन है? परमात्मा है, इसलिए उससे प्रार्थना करते हैं। ओ बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे। बीच भंवर मत छोड़ना, मुझे मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। हाँ, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। किस बात का सेठ है? आपके कर्मों को देखता है और फल अब देता है। आपको जो सैलरी देता वही तो आपका सेठ है ना, तो आपको जो फल देता वही तो सेठ हुआ। अब आप उसके प्रति काम क्या करते हो? कभी अच्छा भी करते हो, कभी बुरा भी करते हो। तो कभी कभी होता ये है कि आप अच्छा काम करके देखते हुए लोग भी अच्छा काम करने लगते हैं। कभी कभी आप कोई बुरा काम करते हो, देख के भी कई लोग बुरा काम करने, तो आपको देखते तो मूल में आप हो गए ना, तो उस कर्म का आपको कितना फल भोगना पड़ेगा। अगर आपने कोई गलत किया हो, देख के जितने लोग गलत कर रहे हैं तो मूल में आप हो। इसलिए उससे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कभी गलती से मैंने कोई गलती कर दिया है या जानबूझकर किया है तो कृपा करके उतना ही फल देना। समझ गए? मूल धन ही लेना, क्योंकि तू मेरा साहूकार है। इसलिए ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी
की विनती सुन लीजिए, दास की विनती सुन लीजो, दास की विनती सुन लीजिए, दास की विनती सुन लीजो, दास की विनती सुन लीजिए। क्या विनती है? हाथ पकड़ मत छोड़ना प्यारे, हाथ पकड़ मत छोड़ना प्यारे, हाथ पकड़ मत छोड़ना, रीजी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, रीजी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। श्री मैया भक्तों को किसी प्रकार के चाहत नहीं रहती। जब कंठ लगी तुलसी दल की, जब कंठ लगी तुलसी दल की, तब मोतिन माला कहा करी हो, जब गोपी का चंदन चाप चपी, तो और सिंगार कहाँ करे, तब और सिंगार कहाँ करे। नहीं तो आज का संसारी लोग बड़ा स्प्रे मार के निकलते हैं, पर भगत है ना, कंठी माला पहन लिया, तुलसी दल चंदन लगा लिया, आप उसके बगल से जाइए, उसके शरीर से सुगंध आएगी। भक्ति का ये प्रताप होता है। और जो संसारी रहते हैं उनके शरीर से दुर्गंध आता है। जितना बड़ा दुर्गंध उतना बड़ा संसारी, उतना बड़ा पापी, इसलिए ज्यादा सेंट मार के निकलेगा। और जब भगवान की आस रख लिए तब क्या पूछना। जब गौर किशोर की आस धरी, जब गौर किशोर की आस धरी, तब और की आस कहाँ करी हो। जब श्रीपन बीती आन बसी, तब प्राणन जात कहाँ करी हो। जब वृंदावन में बसे ही हो, भक्ति में हो ही, वृंदावन का अर्थ एक भक्ति है। भक्ति में बसो प्राण निकल जाता है, समझना सब कुछ ठीक हो गया। श्री राधा नाम महान
साधन मेरो, नहीं दूसरी संपदा